हजरात, पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कंफर्म हो चुका है। सबसे पहली बात, अमेरिका बहुत जल्द इजराइल को आज ही कल में अलाउ कर सकता है कि वो पूरे गाज़ा पर अपने कब्जे का ऐलान कर दे। वहीं 2024 ये वो साल साबित हुआ है जिस साल सबसे ज़्यादा इलीगल आउटपोस्ट, यानी वेस्ट बैंक में सबसे ज़्यादा इजरायली सेटलर्स और इजरायली मिलिट्री के द्वारा चेक पॉइंट और आउटपोस्ट बनाए गए हैं। यानी जैसे जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ले की एंट्री पर एक चेक पॉइंट, मोहल्ले के दूसरे रास्ते पे चेक पॉइंट, उस मोहल्ले का जो हाईवे है जो करेक्ट हुआ है मेन रोड उस पर चेक पॉइंट, इस तरह से पूरे वेस्ट बैंक में सबसे ज़्यादा चेक पॉइंट बनाकर लगभग वेस्ट बैंक पर कब्जा किया ही गया है। वहीं ताज़ा जानकारी फिर से अपडेट कर दूं आपको, लगभग 50,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक के लोगों को ऑलरेडी वेस्ट बैंक से भगा दिया गया है। वहीं फ़िलिस्तीन के एक स्कूल में रात को इजरायली सेना ने रेड किया और रेड के दौरान फ़िलिस्तीनी स्कूल के अंदर वेस्ट बैंक में जो फ़िलिस्तीन का झंडा लगा था उसे उतार कर फेंक दिया। वेस्ट बैंक के अंदर ही दूसरा मोहल्ला जनीन है। उस जनीन के अंदर 74 एकड़ और ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। इजराइल पूरी ताकत से वेस्ट बैंक में रेड कर रहा है, तबाही मचा रहा है और जान बचाकर लोग जब फ़िलिस्तीनी वहाँ से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, तो उनके घरों को तोड़कर समतल कर देता है और कब्जा कर लेता है। अब जैसे ही फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इजराइल घुसता है तो पीछे तबाही कुछ इस तरह की छोड़ के जाता है। ताज़ा मंजर है, देख लीजिए। हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। इधर इन तस्वीरों पर भी ध्यान दीजिए। वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के मकानों पर भी इजराइल ने आग बरसाई है, आग लगा दी है, जिसके बाद फ़िलिस्तीनियों के मकान जलकर धुआं हो गए हैं। उधर दूसरी तस्वीर ये भी देख लीजिए, बुलडोज़र लगातार फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में चल रहे हैं, जहां से फ़िलिस्तीनी, जिन इलाकों से फ़िलिस्तीनी अपनी जान बचाकर गए हैं, वहां इजराइल की सेना उनके मकानों को तोड़ रही है पीठ पीछे। ज़रा सोचिए, आपके आशियाने को आपकी आंखों के सामने तोड़ दिया जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। इस चीज़ को भारत के मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक बच्चा जिसकी आंखों के सामने उसके घर को तोड़ दिया गया, जिगर फाड़ देने वाला वीडियो है। अब ज़रा आप सोच के देखिए कि जब इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर ही अपनी जनता को कह दे, सेटलर्स इजरायली लोगों को कह दे कि आप अपने हिसाब से पूरी ताकत से वेस्ट बैंक में रेड करो और घरों पर, फ़िलिस्तीनी घरों पर कब्जा करो, जहां जहां आपने कब्जा कर लिया वो जगह आपकी, तो सोचिए क्या होगा। ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ऐलान किया है, सेटलर्स को परमिशन दी है और उनसे बल्कि प्रेशर देके कहा है कि वेस्ट बैंक पर फ़िलिस्तीनी घरों पर कब्जा करो। हजरात, सत्ता, हथियार और दूसरे देशों का साथ पाने पर जो शैतान अंदर का जागता है, उस शैतान को लगता है कि अब बस मैं ही हूँ, और फिर उसकी मर्दानगी बच्चों पर भी नज़र आती है। इसे मर्दानगी कहें या हिजड़ापन, कि वेस्ट बैंक से इस छोटे से बच्चे को भी इजराइल की मिलिट्री ने नहीं छोड़ा और गिरफ्तार कर लिया। यही है इनकी औकात। जहाँ भी दुनिया में जुल्म हो रहा है, तानाशाही हो रही है, उस तानाशाह के चाहने वाली भीड़ अलग होती है और उनको पता होता है कि हमारा तानाशाह हमको बचाएगा, हमारा संरक्षण करेगा, और तानाशाह भले ही उनको कुछ न दे सके लेकिन उनको छूट देता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को लूट लो, उनके घरों पर कब्जा कर लो। वही होता है सारी दुनिया में, देख लीजिए, चाहे भारत हो चाहे आप फ़िलिस्तीन देख लीजिए। इजरायली कट्टरवादी नेता बेंजामिन ने कहा कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का फ़ायदा उठाना चाहिए और गाज़ा पर कब्जा करना चाहिए, वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहिए। इसके अलावा वेस्ट बैंक में नूर शम्स नाम का एक मोहल्ला है। उस नूर शम्स मोहल्ले में इजराइल ने 28 और
मकानों और बिल्डिंगों को, आशियानों को तोड़ दिया है। आज के दिन 3000 पुलिस बैतुल मुकद्दस में, मस्जिद अल अक्सा में इजराइल तैनात करेगा, क्योंकि आज जुमा है, ये रमज़ान करीम का पहला जुमा है। ऐसे में इजराइल जानता है कि गोली चाहे सीने पर खाएं, लेकिन फिलिस्तीनी नमाज के लिए ज़रूर बैतुल मुकद्दस की तरफ जाएंगे। ऐसे में उनको रोकने के लिए 3000 पुलिसकर्मियों को इजराइल तैनात करने वाला है। दूसरी तरफ इस तस्वीर को देख लीजिए, ये गाज़ा की तस्वीर है। इजराइल कैसा सीज़ फायर कर रहा है आप जानते हैं, कोई सीज़ फायर नहीं है, सिर्फ नाम का ड्रामा है। इजराइल ने एक बार फिर से गाज़ा पर बमबारी की, जिसमें 3 फिलिस्तीनी मारे गए और कई बुरी तरह से घायल। उधर दोस्तों आप भूल गए होंगे, जैसे मैं भी भूल गया था, फ्लोटिलाज नाम का एक जहाज गाज़ा आने वाला था, एक पूरा काफिला समझ लीजिए, जो कि काफिला तुर्की की तरफ से आना था। इसमें कई छोटे जहाज, बड़े जहाज, शिप होंगे, जिसमें एक्टिविस्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स और कुछ नेता और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करने वाली कुछ संस्थाएं और उनके लोग होंगे। ये तुर्की करने वाला था, आपको याद होगा शायद, ये 4 महीने 5 महीने पहले की बात है। अब दोस्तों खबर यह है कि तुर्की, मैं हालांकि तुर्की को भरोसा नहीं करता हूँ, खबर यह है कि वो फ्लोटिला, वो काफिला गाज़ा पहुँचने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर फ्लोटिला, ये काफिला अगर गाज़ा के अंदर आता है समुद्री रास्ते से, तो हमने आदेश दिया है इजराइल की सेना को, हम कहते हैं, आदेश देते हैं कि उन तमाम एक्टिविस्ट को गाज़ा में छोड़ दे और उनकी जहाज़, उनके जितनी शिप हैं जब्त करके इजराइल लेकर आ जाएं और फिर गाज़ा के लोगों को उन जहाज़ में बिठाकर कहीं और भेज दें और उन जहाज़ों से जो एक्टिविस्ट और जो नेता आए हैं उनको गाज़ा में ही सड़ने दें। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हमास ने किया, इसका पूरा इल्ज़ाम फिलिस्तीन अथॉरिटी पर डालकर इजराइल ने $1.2 बिलियन का क्लेम किया है फिलिस्तीन अथॉरिटी पर और $1.2 बिलियन जब्त कर लिए हैं जुर्माना लगाकर। रोजेदारों, आपको बताना चाहूँगा, हालात सही नहीं है। अमेरिका का एक कार्गो जहाज़ हथियारों से लदा हुआ इजराइल उतर गया है। 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, इजराइल या तो ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए अमेरिका इजराइल को हथियारों से पाट रहा है, या फिर इजराइल अपने मुंह से कह रहा है कि वो गाज़ा पर दोबारा से हमले करेगा। दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही कंडीशन में इजराइल को हथियार चाहिए और लगातार अमेरिका इजराइल को हथियार दे रहा है। ये है सबूत। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मोमिनीन हजरात, वहीं इस लोकल फिलिस्तीनी गाज़ा में जो हैं, इस लड़की को ध्यान से समझ लीजिए, ये वो जगह दिखा रही हैं, हथियार दिखा रही हैं, जहां से इजराइल की सेना फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी और बमबारी कर रही थी। ख़ास इन्होंने कोका कोला की केन दिखाई है कि यहाँ पर इजराइल की सेना कोका कोला पीकर एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए किसी भी फिलिस्तीनी को सीधा ओपन फायर करके गोली मारकर कत्ल कर रही थी। तो हजरात याद रखिएगा, कोका कोला का लगातार बहिष्कार करना है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की जेल में अभी भी 3500 फिलिस्तीनी कैद हैं, जिसमें 350 बच्चे हैं और लगभग 24 से 25 महिलाएं शामिल हैं। उधर इजराइल की आर्मी ने एक चैट जीपीटी जैसा AI फिलिस्तीन के खिलाफ क्रिएट किया है, अरबी लैंग्वेज में, फिलिस्तीनियों का पता लगाने के लिए और उनके खिलाफ उस AI का इस्तेमाल करने के लिए। अमेरिका की वजह से इजराइल है, अगर अमेरिका एक कदम पीछे हटे तो इजराइल एक कदम खड़ा ना हो सके। आप जानते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप ने एक कदम पीछे खींचा, जो यूक्रेन बहुत उछल रहा था ज़मीन पर आ गया। हजरात 1948 से अब तक इजराइल को अमेरिका ने अब तक $310 बिलियन दिए हैं और वो लगातार दे रहा है। मोमिनीन हजरात, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का हाल बुरा है। ट्रंप ने जो ऐलान किया था वो ट्रंप ने कर दिया है। ज़रा इन तस्वीरों पर नज़र डालिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो छात्र फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, इजराइल के स्टाइल में
जो वहाँ की मिलिट्री है अमेरिका की, उसने कई फिलिस्तीनियों को घसीट कर, मार कर, पीट कर गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आइए, जिस चीज़ का डर था वो अब आप सुन लीजिए। आईडीएफ के नए चीफ ने कह दिया है कि हम दोबारा से तैयारी कर रहे हैं गाजा में दोबारा से जंग शुरू करने के लिए। उधर दोस्तों, अमेरिका ने हमास को ऑफर किया है कि आप 10 कैदियों को रिहा करो, जिनमें कुछ अमेरिकी भी हैं आपके पास। 10 कैदियों को अगर आपने अभी हैंड टू हैंड रिहा कर दिया तो अमेरिका अपने दम पर 60 दिन का सीज फायर करवाएगा। हालांकि अभी हमास ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वहीं हमास ने कह दिया कि हम किसी भी अब मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, हमें अब सेकंड फेज की बात करनी है। पहला फेज खत्म हो चुका है और अगर इजराइल दोबारा से जंग शुरू करेगा और हमला करेगा तो उसके ही हमलों में उसी के कैदी मारे जाएंगे। मोमिनीन हज़रात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, रिपोर्ट को जरूर तमाम मोमिनीन तक पहुंचाइए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।